Assalamu alaikum class 7th. How are you all? Students, we are doing chapter number 3, transportation in plants and animals. We have discussed about osmosis and diffusion, which are the two modes of transportation in plants and animals for different molecules and materials in their bodies. And today we are going to discuss about the differences between diffusion and osmosis. First one is diffusion. It is the movement of particles, molecules or ions from higher concentrated regions to their lower concentrated regions. ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं ताकि दोनों साइड का इक्विलिब्रियम बराबर हो जाए. ऑस्मोसिस, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसनट्रेटेड रीजन टू द लोअर कंसनट्रेटेड रीजन थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़रूरत होती है ऑस्मोसिस के लिए. नंबर 2, इट कैन अक्कर इन एनी टाइप ऑफ मीडियम. यानी डिफ्यूजन जो है वो किसी भी किस्म के मीडियम में हो सकती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में. इट अक्कर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम. ऑस्मोसिस जो है सिर्फ लिक्विड मीडियम में हो सकती है और उसके लिए परमिएबल मेम्ब्रेन भी चाहिए होती है. एंड थर्ड डिफरेंस इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मे बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस. जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी किसी भी मीडियम के सॉलिड, लिक्विड या गैस के हो सकते हैं. एंड ऑस्मोसिस का क्या है, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली. और इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. ठीक हो गया, मतलब लिक्विड्स में सिर्फ हो सकती है. इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन में हमें किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती. विदाउट एनी मेम्ब्रेन ये प्रोसेस हो सकता है. और ऑस्मोसिस, इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, मतलब नीम जो होती है झिल्ली सी होती है इसके अंदर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस. एंड ऑस्मोसिस, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब कि डिफ्यूजन जो है वो एनर्जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. और ऑस्मोसिस में होता है लिक्विड के अंदर एनर्जी जो होती है वो सॉल्वेंट की फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट पे डिपेंड करती है. ठीक हो गया, ये हो गए डिफरेंसेस कि कैसे पार्टिकल्स जो हैं मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. The transport system of a flowering plant is made up of two networks of tubes called xylem and phloem. पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो एक सिस्टम बना हुआ है, नेटवर्क बना है बाकायदा, उसको हम कहते हैं ट्यूब हैं दो तरह की जिनको हम xylem and phloem कहते हैं. The xylem transports water and dissolved minerals from the roots to the leaves. xylem का फंक्शन ये है कि dissolved minerals जो कि ज़मीन से ली जाती हैं, ज़मीन के अंदर हम डालते हैं रूट्स के पास, और साथ पानी जो है उसको रूट्स के ज़रिए लीफ तक पहुँचाना. द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड या शुगर मेड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जाइलम फ्लोएम का फंक्शन है कि जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर उसको तमाम बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचा देना. जाइलम एंड फ्लोएम मेकअप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. तमाम वेस्कुलर प्लांट्स का, मतलब हायर प्लांट्स का जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो जाइलम एंड फ्लोएम का मरहून मिन्नत है, उनकी बदौलत हो सकता है. लाइक ह्यूमन्स, as we grow, it is complicated to transport nutrients, water and sugar around our body. Our body needs a circulatory system if you want to keep growing. Similarly, in plants, they also develop own kind of circulatory system. जैसे जैसे हमारी बॉडी बड़ी होती है हमारा सिस्टम कम्प्लिकेट होता चला जाता है, इसी तरह से पौधों का सिस्टम भी जो है कम्प्लिकेटेड हो जाता है. इंसानों के अंदर जो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी सिस्टम होता है जिसको कि उनका देयर ओन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या वो वेस्कुलर बंडल्स से मिलके बना होता है, जिनको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं. ठीक हो गया. वाटर इज़ आल्सो पुश्ड अप टू द सिस्टम ड्यू टू अ प्रेशर इज कॉल्ड द रूट प्रेशर. रूट के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो पुश अप होके बाकी पौधे के हिस्सों को चला जाता है. यहाँ पर देखिए बाकायदा सिस्टम दिखाया हुआ है कि जाइलम के अंदर से कैम्बियम एक है पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम, एंड फ्लोएम है. जाइलम का फंक्शन है कि वो ज़मीन से पानी को लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को बचाए, और फ्लोएम का फंक्शन है कि वो फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स को तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा दे. बाकी सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिससे बॉडी प्लांट की बॉडी बन जाती है. ठीक हो गया.
और ये है हमारे स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टेम के अंदर एक रूट प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी जो है रूट से लेके बाकी पौधे के हिस्सों को चला जाता है। इस फिगर में देखिए स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें अगर हम एक उसके सर्कल जो ऊपर बना उसको हम खोल के देखें तो यहाँ पे आउटर जो सेल्स हैं वो फ्लोएम के हैं, इनर सेल जो है वो इसके हैं, जी हाँ, जाइलम के हैं। जाइलम के थ्रू वाटर जो है वो और दरमियान में एक कैम्बियम है जो कि जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक हो गया। इसके ज़रिए पानी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को मिलता है और फूड प्रिपेयर जो होता है वो फ्लोएम के ज़रिए पूरी बॉडी ऑफ द प्लांट को मिल जाता है। स्टूडेंट्स होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड। अब आपको जाइलम एंड फ्लोएम का याद रखने के लिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम एसोसिएट कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जाइलम का क्या फंक्शन है और फ्लोएम का क्या फंक्शन है। जैसे कि जाइलम जो है ना जी से, ज से आवाज़ आ रही है तो ज़मीन किससे होती है, ज से, तो जाल ज़मीन, जाल जाइलम। ठीक है, अगर हम उर्दू में लिखे जाइलम को तो जे से बनेगा, जे से ज़मीन, जे से जाइलम। तो जाइलम का फंक्शन है, जी हाँ, पानी को रूट से लेके बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचाना। और फ्लोएम जो है एफ से, अगर उर्दू में लिखें एफ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कौन करता है, फ्लोएम। तो ये हो गया आप लोगों के लिए एक एसोसिएशन टू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों ने इसकी क्रिएटिव राइटिंग करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो भी आप इसमें से इजीली बना सकें तो आप लोगों ने बनाने हैं। कल वाला चैप्टर भी, टॉपिक भी और आज का भी। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफिजन के डिफरेंसेस भी लिखने हैं और उनको याद भी करना है। और होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोग क्रिएटिव राइटिंग करनी है और साथ में बार बार रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड को याद करना है। और मैं कल आपसे पूछूँ तो आपको हर चीज़ का आंसर जब आता हो। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।